तो ये है सीरीज 1 का एपिसोड 3 और जिसमें मैं बताने वाला हूं 15th क्वेश्चन से लेके 21 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी चीज को लेट करते हुए। तो व्हाट आर द रेफ्रिजरेंट्स यूज्ड इन स्प्लिट यूनिट? कोई भी पूछ सकता है आपसे आमतौर पे, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा हम सेंट्रलाइज बेसिक इंजीनियर। ऐसा नहीं, आपको बताना है कि द R32 आप यूज कर सकते हैं, R12 यूज कर सकते हैं, R34 यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मेनी क्राइटेरियाज। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बताने वाला हूं VAB के बारे में। आमतौर पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक डिजाइन इंजीनियर्स के लिए और जो साइट पे भी काम करते हैं। व्हाट इज VAB? VAB स्टैंड्स फॉर वेरिएबल एयर वॉल्यूम। इसका आंसर जो है इसके क्वेश्चन में भी छुपा हुआ, आप देख सकते हैं फुल फॉर्म में। वेरिएबल एयर वॉल्यूम मतलब जो एयर वेरिएबल होता है बट टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। क्लियर समझिए, वेरिएबल एयर वॉल्यूम मतलब कि एयर जो होगा वेरिएबल होगा बट टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बताने वाला हूं CAV। पिछले मैंने क्वेश्चन में बताया था VAV, अब जानिए CAV। इसमें होता है कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। देखिए इसमें क्या हो गया, एयर जो है कांस्टेंट है मतलब वेरी नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर विल बी चेंज्ड। टेम्परेचर वेरी करेगा बट एयर की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। इसे हम लोग CAV बोलते हैं, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर पूछा जाता है कि जो फ्लैंजेस होते हैं डक्ट को ज्वाइन करने के लिए वो कितने तरह के होते हैं? तो वो तो आमतौर पे आपको देखने को मिलता है फ्लेंज जॉइंट्स, ठीक है ना। जॉइंट जो आपको मिलता है डक्ट में, फ्लेंज जॉइंट्स मिल जाते हैं, स्प्लिट मिल जाते हैं, इस तरह के जॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्लेंजेस जो होते हैं, फ्लेंज जॉइंट्स, उसमें आमतौर पर देखिए गैस्केट लगाया जाता है, गैस्केट। स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ, 5th नंबर क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूं स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ HVAC। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने बता दिया, इश्रे एंड एसिड हम लोग यूज करते हैं और डक्ट डिजाइनिंग के लिए हम लोग डक्ट को जब लेके चलते हैं तो हम लोग स्मैकना भी यूज करते हैं। स्मैकना को ध्यान में रखना है। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइट इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर्स के लिए या डक्ट मैन के लिए। आमतौर पे हम लोग जब डक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहां पे स्मोक टेस्टिंग होती है, ये सभी जानते हैं। बट स्मोक टेस्टिंग होती क्या है ये चलिए मैं बताता हूं। स्मोक टेस्टिंग वो है जब आप डक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें से एयर, जाहिर सी बात है कि ठंडी हवा आ रही है तो उसमें मॉइस्चर बनेगा, तो जहां पे भी लीकेज रह जाएगा उसके वजह से क्या होगा, मॉइस्चर बनने का चांस है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्मोक टेस्टिंग करते हैं। एक तरफ से हम लोग स्मोक डालते हैं, दूसरे तरफ से स्मोक निकलता है और बीच में से अगर किसी भी जॉइंट वगैरह से निकले तो स्मोक टेस्ट हम लोग फेल मानते हैं। उसको फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, फील करते हैं, फील सिलिकॉन वगैरह से। 7th नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पे ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रकार का डक्ट होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डक्ट्स। तो डक्ट्स की बहुत सारी ये होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको ओवल डक्ट होती है, रेक्टेंगुलर डक्ट होती है, स्क्वायर डक्ट होती है। इस तरह की डक्ट आमतौर पे यूज होती है और उसके हैंगिंग प्रोसेस अलग अलग होते हैं।